तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए केस स्टडीज के साथ। और अब तक हमने डिमांड में जो 3 किस्म के क्वेश्चन आ चुके थे उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लिया कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, ग्राफिकली कैसे उसको प्लॉट करेंगे और फिर कंज्यूमर सरप्लस का क्या चेंज आएगा, ये सारी चीजें हम मालूम कर चुके हैं। तो अब मैं मूव कर रही हूँ सप्लाई इक्वेशन की चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आएंगे उनको। ठीक है, शिफ्टिंग फैक्टर्स में तो हम लोग इसको डिटेल में कर चुके हैं, मगर इक्वेशन फॉर्म में कैसे चेंजेस आ सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे काम करेंगे। तो पहले चेंज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि पुराने वाले जो डिमांड और सप्लाई के फंक्शन थे उससे क्या इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया, डिमांड और सप्लाई के क्या इंटरसेप्ट्स थे, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है वो लिख लिया। अब यहाँ हमारे पास नया सप्लाई, ठीक है, और अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसमें मैंने सिर्फ सिर्फ फिलहाल इंटरसेप्ट को चेंज, इंटरसेप्ट में इंक्रीज, ये डिक्रीज के फॉर्म में भी आप लोगों को मिल इसको किए। ठीक है, मैं यहाँ इंक्रीज वाले केस को सॉल्व कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर रही हूँ ताकि हम इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लें। अब सबसे पहले वैसे तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट मालूम कर लें, चाहे तो आप लोग पहले जो है वो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसका काम पूरा करें। मैं पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पूरा कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको। ठीक है, एक बार मैं प्राइस को 0 रखूंगी और एक बार मैं क्वांटिटी को 0। ठीक है, तो प्राइस को 0 रखने से क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 40। ये हमारे पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, क्यू को 0 रखूंगी तो मेरे पास हो जाएगा 0 और टी प्लस 3p। ठीक है, और जब मैं इसको पूरा सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा p प्लस माइनस 13.34। ठीक है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है p। जब मैंने p को 0 रखा तब ये मेरा बन जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे न्यू इक्विलिब्रियम का पॉइंट फाइंड आउट करना है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई हम नई वाली यहाँ पे रखेंगे और डिमांड हम पुराने वाले को यहाँ पे रखेंगे। इट्स 100 माइनस 2। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ अगर यहाँ पे तरीके से कर रही हूँ, 100 माइनस 40 प्लस माइनस हो जाएगा 2p प्लस 3p। और इसको जब मैं पूरा सॉल्व करती हूँ तो मेरा जवाब आएगा 12। ठीक है, अब आपने प्राइस 12 है, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। ठीक है, मैं नए वाले डिमांड के अंदर ही रख रही हूँ। ठीक है, नए वाले सप्लाई है, ठीक है, हमारे पास सप्लाई, नए वाले सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई की इक्वेशन है प्लस पी। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 76। अगर इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें ग्राफिकली इसको देखना होगा। ये इंटरसेप्ट के पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे, ठीक है, कर्व्स को ऑलरेडी प्लॉट करके रखा यहाँ पे E2 ऑलरेडी। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये काम करना है कि मुझे यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं उनको एक्सेस से ज्वाइन करके उनकी वैल्यू
ठीक है। तो हमारा भी नया इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है क्वांटिटी वो आ गई Q2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया P2 जो कि है 12, ठीक है, जो कि पहले से कम था। जो पहले वाला इक्विलिब्रियम का पॉइंट था वो 16 था, ठीक है। तो ये बार हमारे पास जो है वो नया यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको देख लूँ कि मेरे पास सारे पॉइंट्स मार्क हैं, यानी E2 P2 हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, P2 E2 और ये मैं यहाँ पे C कह रही हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब मैं न्यू कंज्यूमर सरप्लस है A E2 और P2, ठीक है। और न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस है P2 E2 और C, ठीक है। अब हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, हाफ ब्रेथ इनटू हाइट, और हमें ट्राइंगल जो है उसका एरिया मालूम करेंगे, ठीक है। ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। ब्रेथ तो आपके पास होगी 76 माइनस ओरिजिन, तो वही बनेगी दोनों में 76, दोनों की जगहों पे ये करेंगे। अब आ गई हाइट की बात, ठीक है। हम कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो हाइट यहाँ पे हो जाएगी 50 माइनस 12, क्योंकि हमें इस वाले की हाइट मालूम करनी है, ठीक है। और जब प्रोड्यूसर सरप्लस होंगे तो 12 आएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस 13.34 ये ब्रैकेट के अंदर, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इसको कर रही हूँ कि हो जाएगा 50 माइनस 12, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 माइनस, तो ब्रैकेट आएगा 13.34। इसको आप लोग कैलकुलेटर में रखिए और सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 962.92, और कंज्यूमर सरप्लस आपके पास आ जाएगा 1। चेंज इन कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, ठीक है। जो नया कंज्यूमर सरप्लस है माइनस दी ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो नया कंज्यूमर सरप्लस आ गया 144, और पुराने वाला आपके पास कंज्यूमर सरप्लस था 1156, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, तो न्यू वाला प्रोड्यूसर सरप्लस माइनस ओल्ड वाला प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस है 962.92 माइनस प्रोड्यूसर सरप्लस जो पहले था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ऑलरेडी लिखा हुआ दिखाया था, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनको सब्सट्रैक्ट करना है और इनकी वैल्यूज है। अगर हमारे पास 288 -2.1, ठीक है। हम दोनों में देख रहे हैं कि जो चेंज आया है वो पॉजिटिव है, ठीक है, बिकॉज कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब चेंज जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस भी इंक्रीज कर रहा है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी इंक्रीज, ठीक है। तो उनका भी ये चीज क्लियर हो गई होगी, और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि कंज्यूमर सरप्लस में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस स्टडी पे यहाँ पे स्टडी करेंगे।